गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तरफ से मैं आपका ज्ञानदीप सर और आज हम चैप्टर 2 इमर्जिंग ट्रेंड का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको पढ़ेंगे और मैं आपको उसको समझाऊंगा। तो क्लास 11 के बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के हैं प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए इस चैप्टर पर, तो आप लोग को हेल्प होगा। आप लोग को मैं समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम पे लिख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो टॉपिक है वो है वर्चुअल रियलिटी। पहले मैं इसे रीड कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर रियलिटी इज perceived through our sense. From this came the idea that if we can present our sense with made up or non real information, our perception of reality would also alter in response to that. Virtual reality is a three-dimensional computer generated situation that simulates the real world. The user can interact with and explore that environment by getting immersed in it while interacting with the object and other actions of the users. At present, it is achieved with the help of VR headsets. In order to make the experience of VR more realistic, it promotes other sensory information like sound, smell, motion, temperature, etc. It is a comparatively new field and has found its application in gaming, military training, medical procedure, entertainment, social science and psychology, engineering and other area where simulation is need for a better understanding and learning. तो यहाँ काफ़ी अच्छे से समझा दिया गया है वर्चुअल रियलिटी क्या है। वर्चुअल रियलिटी एक्चुअली एक 3 डायमेंशनल प्रोसेस है, कंप्यूटर से जनरेट होता है और रियल सिचुएशन को यहाँ पर दिखाया जाता है, लेकिन वो रियल नहीं होता है। तो इसी को पूरा का पूरा सिमुलेशन का मतलब होता है कि रियल जैसा कोई भी एक टॉपिक के ऊपर पूरा रियलिस्टिक 3D डायमेंशनल वीडियोग्राफिक किया जाता है, वीडियोग्राफी किया जाता है और उसे कंप्यूटर में लोड करने के बाद एक VR सेट मिलता है जो कि आपको यहाँ पर दिखेगा। जो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, इसको आपको लगाना है। उसके बाद जब आप ये VR सेट लगा लोगे आपको सेम टू सेम साउंड, मतलब वहाँ पर जो जो चीज़ हो रहा है, जैसा जो भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो 3D वीडियो देख रहे हो, आपको सेम टू सेम वैसा ही महसूस होगा। पूरा आपको लगेगा जैसे ये रियल है। आपको वहाँ पर स्मेल भी आ सकता है, मोशन भी वैसा हो जाएगा, टेम्परेचर भी वैसा लगेगा आपको। तो मतलब ये काफ़ी एक नया फील्ड भी है और इससे हम काफ़ी चीज़ों को रियलिस्टिक जो रियल जो होते हैं हम उनको करने के पहले हम वर्चुअल रियलिटी में इनको कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ पर इनको हम यूज़ करते हैं, जैसे गेमिंग में, फिर मिलिट्री ट्रेनिंग में। मिलिट्री ट्रेनिंग में इस तरीके का आपको 3D डायमेंशनल वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। आप वहाँ पर ट्रेनिंग में गए हो या वहाँ पर आपको इस तरीके का एक टेररिस्ट ग्रुप है उसको आपको आपको उससे क्या करना पड़ेगा, आपको उस चैलेंज को पार करना पड़ेगा। कुछ टास्क होंगे उनको कंप्लीट करना होगा। तो ये सब चीज़ ये जो है VR जो है वर्चुअल रियलिटी में आपको मिलेगा 3D डायमेंशनल वीडियोस में। फिर मेडिकल प्रोसीड्यूर जो होता है, फिर एंटरटेनमेंट, सोशल साइंस में, साइकोलॉजी में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पूरा का पूरा ये कंप्लीट आपको वहाँ पर मिलेगा ताकि आप अच्छे से समझ सको और सीख सको। ठीक है, आपने मान लीजिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, आपको एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। आप उसको कंप्यूटर में उस VR सेट के जरिए उस कंप्लीट बिल्डिंग को आपने बनाया और उसको 3D डायमेंशनल में बनाने के बाद आपने उसको महसूस किया ये बिल्डिंग कितना बड़ा होगा,
इसके अंदर कितने फ्लोर्स होंगे, काफ़ी चीज़ इसमें रहेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा अंदर का बाहर का 3D डायमेंशनल से आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद जब अब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे फिजिकली या आप जब रियलिटी में इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है सिमुलेशन के जरिए हमको क्या बेटर अंडरस्टैंड और लर्न मिलता है। लर्निंग मतलब हम सीख सकते हैं, वही बताया गया। इसके बाद आपका आ गया है आर्ग्यूमेंट रियलिटी। अब आर्ग्यूमेंट रियलिटी क्या है? आर्ग्यूमेंट रियलिटी के बारे में मैंने पहले पढ़ लेता हूँ। द superimposition of computer generated perceptual information over the existing physical surrounding is called as augmented reality. It's adds component of the digital world to the physical world along with the associated tactile and other sensory requirement, thereby making the environment interactive and digitally manipulable. User can access information about the nearest place with reference to their current location. They can get information about places and choose on the basis of user review. With that help of location-based AR app, travelers can access real-time information of historical places just by pointing their camera viewfinder to subjects as depicted in figure 2.4. Location-based AR apps are major form of AR apps. तो आर्ग्यूमेंट रियलिटी में ये बताया गया है कि आप इस रियलिटी के ज़रिए, आर्ग्यूमेंट रियलिटी के ज़रिए आप एक परफेक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और वहाँ का जो व्यू है आप कैमरे से ले सकते हैं। कैमरे से लेकर आप मैप में या आपके गूगल मैप में या जो भी मैप में आप इसे डाल सकते हैं ताकि ये रियल टाइम के साथ जुड़ जाए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उस जगह पे जाए तो उस प्रॉपर लोकेशन में अगर जाना चाहे तो वो अपने जीपीएस या अपने जो आपने मैप में जो पोजीशन बताया है उस पोजीशन के ज़रिए वो वहाँ पर पहुँच सके। और वहाँ पर आपने जो जो चीज़ दिखाया है, जो जो रियल चीज़ें हैं उन पे आपने टैग करके रख दिया है ताकि जो भी यूज़र्स नेक्स्ट टाइम वहाँ पर जाए तो उस शॉप के बारे में वहाँ पर आपने जो भी कमेंट या जो भी आपने उसको आपका जो भी व्यू है, आपका जो भी रिव्यू है आपने डाला है ताकि उस ट्रैवलर को या उस यूज़र को उस अच्छे से जगह के बारे में प्रॉपर जानकारी हो। तो व्यू फाइंडर जो है, व्यू फाइंडर के ज़रिए आप एक ऐप्स है, उसके ज़रिए आप आराम से कैमरे के ज़रिए आप अगर नए हो, आप अपने हिसाब से कुछ टैग कर दिया हो, कोई बात नहीं, या पहले से किसी ने टैग किया हुआ है, आप व्यू फाइंडर के ज़रिए उस पर्टिकुलर एरिया पे जाने के बाद आपको सेम टू सेम पोजीशन में सेम जगह पे वो सब चीज़ मिलेंगे और वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग यूज़र जिसने वहाँ पर कुछ टैग लगा के रखा है उस हिसाब से आप उन लोकेशन को फाइंड भी कर सकते हो। तो इसी के वजह से आर्ग्यूमेंट रियलिटी काफ़ी पॉपुलर है और ये एक्चुअली मैप्स में यूज़ किया जाता है और इन्वायरमेंट के पर्पस में भी इसे यूज़ किया जाता है। रियल टाइम इन्वायरमेंट अगर आपको पता करना है, कोई व्यक्ति उस प्लेस में है तो वो आपको अच्छे से उस प्लेस के बारे में जानकारी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोबोटिक। A robotic is basically a machine capable of carrying out one or more tasks automatically with accuracy and precision. Unlike other machines, a robot is programmable, which means it can follow the instruction given through
computer program. Robots were initially conceptualized for doing repetitive industrial tasks that are boring or stressful for human or were labor intensive. Sensors are one of the prime component of a robot. Robot can be of many types such as wheeled robot, legged robots, manipulators, and humanoid robots that resemble humans are known as humanoid. Robots are being used in industries, medical science, bionics, scientific research, military, etc. Some examples are NASA's Mars Exploration Rover mission is a robotic space mission to study about the planet Mars. Sophia is a humanoid that uses artificial intelligence, visual data processing, facial recognition, and also imitates human gestures and facial expressions as shown figure 2.6. A drone is a unmanned aircraft which can be remotely controlled or can fly autonomously through software controlled flight planes in their embedded system working in conjunction with onboard sensor and GPS. Drones are being used in many fields such as journalism, filming and aerial photography, shipping or delivery at short distance, disaster management, search and rescue operation, healthcare, geographic mapping and structural safety inspections, agriculture, wildlife monitoring or poaching, besides law enforcement and border patrolling. तो यहाँ पर कंप्लीटली रोबोटिक के बारे में बताया गया है। रोबोट के ज़रिए आजकल हमारा काम कितना इजी हो चुका है। कुछ ऐसे बोरिंग और स्ट्रेसफुल काम होते हैं जो रोबोट कर लेते हैं। कोई कोई ऐसे जगह हैं जहाँ पर ह्यूमन नहीं जा पाते हैं, तो उन चीज़ों को रोबोट के द्वारा किया जाता है। और रोबोट ऑटोमेटिकली कैसे करता है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। प्रोग्राम्स के ज़रिए ये काम करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स इस पे इनमें इंस्टॉल किए जाते हैं, उसके ज़रिए उनका काम होता है, उसके बाद ही वो काम कर सकते हैं। रोबोट्स में कुछ सेंसर है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। उन सेंसर के ज़रिए वो चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद जाकर काम करते हैं। तो कुछ रोबोट्स है जो जिसमें आपका व्हील्स होते हैं, चक्के होते हैं, किसी में पैर होते हैं, लेग्स होते हैं, ठीक है, और उसी के ज़रिए वो काम करते हैं। वो तो हम कुछ रोबोट्स है जो मैनिपुलेटर्स बोल सकते हैं, कुछ को हम बोल सकते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट्स बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन को चैलेंज कर सकते हैं या ह्यूमंस के जैसे ही काम कर सकते हैं, उसे हमें उस रोबोट को हम ह्यूमनॉइड रोबोट भी बोल सकते हैं। तो इनके ज़रिए हमारा बहुत सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। और इन रोबोटों को साइंस के फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, मिलिट्री फील्ड में इनको यूज़ किया जाता है। इन्हें वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रोग्राम्स डाले जाते हैं, फिर ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो उनके कमांड के ज़रिए, कमांड के अनुसार ही काम करें, ठीक है। और रोबोट जो है ह्यूमन से ज़्यादा हैवी काम कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, ठीक है। और बेहतर इन द सेंस जो उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी के ज़रिए, किंतु उनमें लोड कैपेसिटी ज़्यादा होता है। एक आदमी अगर 2 घंटे काम कर सकता है, रोबोट 4, 5, 6, 10 घंटे नॉन स्टॉप काम कर सकता है, ठीक है। एक आदमी को, एक नॉर्मल इंसान को
थोड़ी देर काम करने के बाद रेस्ट करना पड़ता है, लेकिन लेकिन एक रोबोट को वैसा कुछ करना नहीं है, उससे कंटिन्यू बस उसे टास्क दे दो वो करते रहेगा। तो स्ट्रेसफुल काम हो गया या फिर आपका बोरिंग काम हो गया तो वो उसे इजीली कंप्लीट कर लेता है। ओके, तो आगे चलते हैं। फिर नासा जैसे मार्स में जो एक्सप्लोरेशन रोवर भेजा है, ठीक है, आपने देखा होगा एक लैंड रोवर भेजा था वहां पर, लैंड में चढ़ने वाला, उसका नाम था क्यूरियोसिटी। तो लैंड में चलता है वो, तो वो पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के जरिए इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही वो काम करता है। तो वो मार्स ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर ह्यूमन बींग नहीं जा सकते, तो इसके लिए कितना हमें हमारे लिए कितना आसान हो गया, एक रोबोट को भेज के हम वहाँ का पूरा जायजा ले लिए, वहाँ का पूरा, वहाँ का मिट्टी कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सब कुछ हमें मालूम चल गया। तो ये काफ़ी काफ़ी बड़ा एक बोल सकते हो टास्क था जो कंप्यूटर ने जो एक रोबोट ने कंप्लीट किया। इसके बाद सोफिया करके एक ह्यूमनॉइड रोबोट आप देखिएगा यूट्यूब में सर्च करने के बाद आपको मिलेगा। एक आदमी जैसा एक चेहरा होगा जो पूरा का पूरा फेशियल एक्सप्रेशन आपका रिकॉग्नाइज कर सकता है, आपका पूरा डाटा वो प्रोसेस कर लेगा, आप क्या बताना बोलना चाहते हो उसका आंसर वो देगा, ठीक है। और काफ़ी मतलब वो इंटरेक्टिव है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा लगेगा कि ये एक असली का आदमी है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ड्रोन। तो ड्रोन जो है वो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है जिसको कंट्रोल करते हैं हम रिमोट से या ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल होता है। उसमें कुछ कमांड लिखे जाते हैं जो कि ऑटोमेटिकली उसे कंप्लीटली कमांड, उस कमांड के जरिए वो कंट्रोल होता है और टेक ऑफ और लैंडिंग वो उसी के जरिए करता है, कमांड के जरिए, ठीक है। तो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो जो अनमैन एयरक्राफ्ट कई जगहों में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे जर्नलिज्म में कहीं पर एक दंगा है, उस दंगे के बीच में जाना पॉसिबल नहीं है, तो किसने दंगा करवाया है उस जगह को एनालिसिस करना, उन आदमियों को पहचानना, ड्रोन से हम पहचान सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी यूज़ किया जाता है। फिर आपका शिपिंग, डिलीवरी, कोई अगर रेयर प्लेस है जहाँ जाना पॉसिबल नहीं है आदमी को, या कोई फंसा हुआ है एक जगह में कई दिनों तक उसे खाना नहीं मिल रहा है, तो हम ड्रोन के जरिए या जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है उसके जरिए हम उसे खाना पहुंचा सकते हैं, उसे कुछ शिपिंग, कुछ चीज़ें उसे डिलीवर कर सकते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये काफ़ी हेल्पफुल हो चुका है आजकल के ज़माने में, काफ़ी हेल्प करता है ये। कोई अगर कहीं पर फंसा हुआ है नदी के बीच में, उसे वहाँ से लेकर आना, ये पूरा का पूरा इस अनमैन एयरक्राफ्ट के जरिए पॉसिबल है। रेस्क्यू ऑपरेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, हेल्थ केयर के सिस्टम में भी हेल्प करता है ये। कहीं पर किसी का जख्म हो चुका है, जख्मी हो चुका है और वहाँ पर कुछ कोई प्लेन या बड़ा चीज़ लैंड नहीं कर सकता है, वहाँ पर हम ड्रोन के जरिए वहाँ पर लैंड करवा सकते हैं, या वहाँ पर हम वो हेल्थ केयर का सामान वहाँ पर ड्रॉप करवा सकते हैं। ज्योग्राफिकल मैपिंग के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग करना, ठीक है, ये सब जगह में, फिर बॉर्डर पेट्रोलिंग करना, हर जगह में हमें इस तरह के ड्रोन और अनमैन एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़रूरत होती है और ये हेल्पफुल भी है।